हेलो मेरे शेरों, कैसे हो आप लोग। ये सेकंड वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का। पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताई थी मोल वर्ड की और मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस दी थी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोल निकालते कैसे हैं। क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर जाके देखना इस वीडियो के एंड में। तो जो फर्स्ट वीडियो था इसका, उसमें हमने बात करी थी बेसिक मोल की मीनिंग ली थी, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज करा दूं। तो अगर कहीं पे भी वन मोल लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल्स। ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना। ये फर्स्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी। अब मुझे बताओ Na क्या है। हाँ, Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, वैल्यू याद है इसकी? वैल्यू क्या थी इसकी? 6.02 इंटू 10⁻23। एक कांस्टेंट है। एवोगैड्रो जी कौन है? हमारे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक कांस्टेंट दिया, उसको हम डिफाइन या फिर लिख कैसे रहे हैं, Na के, और वैल्यू कितनी है? 6.02 इंटू 10⁻23। अब भैया पार्टिकल्स क्या होते हैं बताया था, ये भी ध्यान करो ध्यान करो। पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, पार्टिकल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें बताई थी आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोल में। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि मोल निकालते कैसे, मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। तो देखो, बहुत ही ध्यान से समझिए। ये है आपका मोल। ठीक है, मोल हम तीन तरीके से मोल निकाल सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके? अगर हमें वेट दे रखा हो, वेट या फिर मास, तो मैं उसकी हेल्प से मोल निकाल सकता हूं, है ना। सारे तीनों के तीनों तरीके देखेंगे, पूरा एंड तक वीडियो आराम से देखिए। वेट दे रखा हो तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं। मेरे को पार्टिकल्स दे रखे हो, अगर पार्टिकल्स दे रखी हो तो मैं मोल निकाल सकता हूं। पार्टिकल्स मतलब वही एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी है ना, तो मैं मोल निकाल सकता हूं। अगर मेरे को वॉल्यूम दे रखा है तो भी मैं मोल निकाल सकता हूं। तो मोल क्या है? एक पतली गली है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो वेट, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को रिलेट करता है। सिमिलरली अगर मेरे पास मोल है तो मैं उससे वेट निकाल सकता हूं। मेरे पास मोल्स हैं तो मैं उससे पार्टिकल्स निकाल सकता हूं। सिमिलरली ऐसे मेरे पास मोल्स है तो मैं उससे वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो मोल क्या है? एक बीच का रास्ता है जो वेट, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को क्या करता है, रिलेट करता है। आपको वीडियो एंड तक देखना है। तीनों के तीनों तरीके हम देखने वाले हैं मोल्स निकालने के, और इनका इंटर रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए इसे। हम लोग पहला तरीका स्टार्ट करते हैं मोल्स निकालने का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेट। तो टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय वेट। अगर क्वेश्चन में वेट या फिर मास, है ना, वेट और मास एक ही बात है, वेट या फिर मास दे रखा है तो मोल्स कैसे निकालें, बहुत ही ध्यान से सीखिए। फॉर्मूला आ रहा है एक, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट, गिवन वेट, है ना। क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, इसकी कोई टेंशन नहीं करनी है। गिवन वेट क्वेश्चन में दे रखा होगा अपॉन मोलर मास। अब भैया सवाल क्या आ रहा है, मोलर मास क्या है ना। गिवन वेट तो चलो क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो मोलर मास क्या है? तो इसकी डेफिनेशन देखिए। मोलर मास क्या डेफिनेशन होती है? इज मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई सा भी सब्सटेंस हो उसका एक मोल ले लो, एक मोल, उसका जो भी मास आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मोलर मास। एग्जांपल देखिए, ये हमने फर्स्ट वीडियो में उसके हिंट लिया था। हमने फर्स्ट वीडियो, जिस बच्चे ने नहीं देखी उसे जरूर जाके देखना इस वीडियो के एंड में। देखिए एग्जांपल देखिए, मोलर मास ऑफ, मान लीजिए सोडियम,
तो कितना होता है मोलर मास सोडियम का, कितना होएगा 23 ग्राम्स, है ना। हमने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, वो ही है बेसिकली ये। देखिए एक और एग्जांपल देखो, मोलर मास ऑफ H2O। तो बेटा कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ये कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, मास कितना होता है एक का 1, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे 1, मास कितना होता है 16, इसको ऐड करो तो कितना आएगा 18 ग्राम। तो मोलर मास H2O का कितना हो गया 18 ग्राम, समझे हैं। तो मोलर मास निकालना हमें आता है, गिवन वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, आराम से कॉपी करिए। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स या फिर कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, मोल्स निकालने हैं हमको। ठीक है, पहले दे रहा है 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, और बी पार्ट इसका बोल रहा है 17 ग्राम ऑफ NH3। हमको मोल्स निकालने हैं इसके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करो, आराम से इसे अटेम्प्ट करो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखो पहला पार्ट बोल रहा है 36 ग्राम ऑफ H2O, तो मास दे रखा है हमें, है ना, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो पहले निकालो मोलर मास किसका, H2O का। तो कैसे आएगा, 2 हाइड्रोजन इंटू 1 का मास कितना होता है 1, प्लस 1 ऑक्सीजन इंटू मास कितना होता है 16, तो कितना आ रहा है 18 ग्राम। अब देखो मोल्स कैसे निकालने हैं, सिंबल क्या होता है मोल्स का, ये अगर ये कहीं पे भी लिख दिया है N, ये मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं H2O के, तो NH2O इक्वल्स टू गिवन मास, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 36 ग्राम दे रखा होगा हमेशा 36, अपॉन मोलर मास अभी अभी हमने कितना कैलकुलेट करा 18 ग्राम, 36 अपॉन 18, काटा पीटी करो, कितने आ रहे हैं 2 मोल्स आ गए H2O के, समझे हैं। अब ये बी सॉल्यूशन देखिए, पहले क्या निकालूं मोलर मास, तो देखो NH3 में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं 1, मास कितना होता है एक का 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3, मास कितना होता है 1, तो कितना आ रहा है 17 ग्राम, सही है। अब मेरे को क्या निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो सिंबल क्या है नंबर ऑफ मोल्स N, किसके हैं NH3 के, गिवन मास क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ 17 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना निकाला 17, काटा पीटी करे 1 से गया तो क्या आ गया 1 मोल, 1 मोल आ गए NH3 के, समझे हैं। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें सीधा आपका फॉर्मूला लग रहा है, मास दे रखा है भैया और मोलर मास हमें निकालना आता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, नोट डाउन करो उसे। एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो हम कवर करते हैं, आराम से नोट डाउन करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग। देखो एक और टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है क्वेश्चन में कैलकुलेट मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ SO3। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है को मोल्स दे दिए हैं, इस बार मोल्स नहीं पूछ रहा, मोल्स तो भैया दे दिए, क्या पूछ रहा है मास पूछ रहा है। तो देखो हमको तो फॉर्मूले से जाना है, पहले मैं निकाल लूं मोलर मास किसका SO3 का, तो मोलर मास किसका है भैया SO3, कितने एटम है सल्फर के 1, मास कितना होता है एक का 32, कितने एटम है ऑक्सीजन के 3, मास कितना होता है 16, तो 32 3 इंटू 16 कितना 48, 32 प्लस 48 80 ग्राम, सही है। अब लिखो फॉर्मूला, लिखो क्या था फॉर्मूला, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, ये था फॉर्मूला। मोल्स भैया बताओ क्वेश्चन में दे रखे हैं या नहीं, दे रखे हैं, कितने 5, वेट, वेट या फिर मास एक ही बात है ना, यही तो पूछा है, वेट लिख दिया,
बढ़िया। मोलर मास निकाला, कितना कैलकुलेट करा? 80 ग्राम। ये तो हमेशा आप निकाल लोगे है ना, 80 ग्राम। तो भैया वेट ही तो पूछा है, तो 80 को इधर ले जाओ, तो क्या हो गया 5 इंटू 80, तो वेट कितना आ गया 5 इंटू 80 करो 400 ग्राम। समझे हैं? तो 5 मोल अगर SO3 लाओगे तो उसका वेट कितना आएगा 400 ग्राम्स। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन जिसमें मोल्स देके आपसे मास पूछेगा, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिसमें मास देगा और आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये पहला तरीका है मोल्स निकालने का विद द हेल्प ऑफ वेट, है ना। फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास जिसको भी नहीं निकालना आ रहा है इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर आप इससे प्रीवियस वीडियो जरूर जाके उसे पूरा का पूरा देखिएगा। ठीक है, हम अपने दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी करिए। जो दूसरा तरीका है मोल्स निकालने का, 3 तरीके थे, पहला वेट, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से। तो दूसरा तरीका हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय पार्टिकल्स। अगर क्वेश्चन में मैं पार्टिकल्स दे रखे हो, पार्टिकल्स बोलने का मतलब क्या है, एटम दे रखे हो, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, उनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स केमिस्ट्री में। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो देखो बेटा क्या फॉर्मूला है मोल्स का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, डिवाइडेड अपॉन Na। हाँ जी, Na क्या है, ये वही है एवोगैड्रोस नंबर, है ना। वैल्यू कितनी होती है, अब तक तो याद हो जानी चाहिए थी, वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब कुछ नहीं करना है, मोल्स पूछे हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भैया इतने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है Na से। ठीक है, और Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, है ना। क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन करिए, है ना। बहुत ही आसान है, बस ये है आपको वीडियो आराम से पेशेंटली अच्छे से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मोल्स। भाई वीडियो के पहले ही बोल दिया था कि मोल्स निकालेंगे इस पूरे वीडियो में, तो क्वेश्चन में भी क्या बोलेगा, कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, दूसरा है 12.04 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, है ना। वीडियो आराम से पॉज करो, फिर अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चंस को। अब देखिए आपसे पूछा है मोल्स, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये देखो एटम लिखा हुआ है, देखो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स लिखा हुआ है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। देखो उसे सॉल्यूशन देखिए, सिंबल क्या था मोल्स का, N, और ये सोडियम के, नंबर ऑफ मोल्स N से, और ये किसके हो गए, सोडियम के, इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने दे रखे हैं एटम्स 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22। सही है, अपॉन Na की वैल्यू क्या है, सीधा वैल्यू डालो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है, काटा पीटी करें, देखो ये गया 2 से, ये 10 के बाद 22, ये 10 के बाद 23, तो नीचे क्या बचेगा 10, तो 2 इंटू 10 कितने मोल्स आ रहे हैं 1/20 मोल्स। समझे हो? ठीक है, अब ये बी पार्ट देखिए, है ना। अब इसमें आपको क्या दे दिया, मॉलिक्यूल्स, अरे भैया है तो पार्टिकल्स ही, पार्टिकल्स है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमेशा लगा सकते हैं। तो NH2O, नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O के, गिवन पार्टिकल्स क्या दे रखा है क्वेश्चन में 12.04 इंटू 10 टू द पावर 24। सही है, डिवाइडेड अपॉन Na की वैल्यू तो फिक्स है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। काटा पीटी करें, ये गया 2 से,
24 या 23, ऊपर क्या बच जाएगा 10, 2 इंटू 10 20 मोल्स। भैया ये तो रेसिप्रोकल आ गया है ना, कोई नहीं, जो भी आएगा अपन को तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बोला था, मोल्स क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप है या फिर क्या है, पतली गली है, मास, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को रिलेट करेगा। तो हमने मास से मोल्स निकालते हैं कैसे, वो देख लिया, पार्टिकल से कैसे निकालते हैं वो देखा। अब मास और पार्टिकल को रिलेट करके दिखाते हैं मोल्स की हेल्प से, है ना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ते जाओ, बस आराम से नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो मास और पार्टिकल्स को रिलेट करेगा, बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 12.04 into 10 to the power 23 molecules of H2O। आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए, मतलब क्या दे दिए, पार्टिकल्स दे दिए, पूछ क्या रहा है, मास। वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, है ना, सीधा दिमाग में अगर कभी भी मास और पार्टिकल्स को रिलेट कर रहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, मोल्स आने चाहिए। तो पहले मैं क्या निकालूं, मोल्स निकालूं। तो अगर मोल्स निकालूं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पार्टिकल्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ना, कितने 12.04 अपॉन इंटू 10 टू द पावर 23, डिवाइड कर दूं Na से तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। अभी इधर यही तो सीखा है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, काटापीटी करो, ये आ गया 2, 23 पूरा कैंसिल, कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए। सही है, अब मोल्स आ गए हैं, मास पूछा है, अभी अभी पहले ही थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था। तो मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, ये भी तो भैया फॉर्मूला होता है, इसको भूल मत जाना, है ना, ये भी तो फॉर्मूला है। मोल्स कितने हैं, 2, वेट आपसे पूछा है, हाँ भाई पूछा है, वेट या मास एक ही बात है। मोलर मास H2O का अब तो याद हो जाना चाहिए कितना होता है, 18 लिख दो डायरेक्ट, तो वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा 2 इंटू 18, कितना आ गया 36 ग्राम। तो भैया अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों, किसके, वाटर के, तो उसका मास कितना आएगा 36 ग्राम, ये हमको समझ में आ जानी चाहिए बात। अब क्लियर है, तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्मूले का, ये हमने मास और मॉलिक्यूल्स को रिलेट करना सीखा, समझे। तो 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, मास से मोल्स निकालना आ गया है, मॉलिक्यूल से मोल्स निकालना आ गया। तीसरा अब आएगा वॉल्यूम के थ्रू, है ना, उसको बहुत अच्छे से समझना है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये नोट डाउन करिए आप, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, आपका पूरा 11-12 दोनों में काम आएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक है पूरी की पूरी केमिस्ट्री का। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की हेल्प से हमें मोल्स निकालने हैं, बहुत ध्यान से देखिए। सपोज करिए ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसके अंदर मैंने कोई गैस ले ली, ठीक है। अब अगर मैं इस गैस की वॉल्यूम मेजर करना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं किसी भी गैस की वॉल्यूम मेजर करना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, ये 2 चीजें हमको चाहिए, क्या क्या, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर मेरे को क्या मेजर करनी है, वॉल्यूम मेजर करनी है किसी भी गैस की। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस निकाली गई है ना, जिसमें हम गैस की वॉल्यूम मेजर कर सकें। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस होती है ना, देखो उसे हम बोलते हैं STP। पहली बात तो ये कि इसका फुल फॉर्म देखिए, STP, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
ये होता है एसटीपी। ठीक है, क्या है, कुछ फिक्स वैल्यूज रख दी गई हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, उनको बोल दिया गया है कि आप भैया स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो वो वैल्यूज क्या है, पहले तो ये देखो, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अगर कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन, और अगर प्रेशर लें तो क्या होता है 1 atm। अब भैया 1 atm क्या लिख दिया है ना, 1 atm से कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 1 atm क्या होता है, एक यूनिट है प्रेशर का, बस इतना समझो। होता क्या है ये, जैसे देखो अभी मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, आप अपने रूम्स में बैठे हुए होगे, तो हम क्या एयर से सराउंडेड है, आसपास क्या है हमारे एटमॉस्फेयर है, तो वो एटमॉस्फेयर हमारे सर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है, धक्का मार रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, उस प्रेशर को क्या बोला गया, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है ये, यूनिट है प्रेशर की, और ज्यादा लोड नहीं लेना है इस पे। ठीक है, कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है जो हमारे आसपास है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज क्या हो गई, टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, प्रेशर हो गया 1 atm। ठीक है, अब अगर इस टेम्परेचर और प्रेशर पे आप कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब एक नोट बनाता हूं मैं, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको इस नोट को। इतना समझे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस किस किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर और प्रेशर पे, और ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसी पे ही आधारित है ये हमारा नोट। नोट है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, है ना, कितनी मोल, 1 मोल किसकी, ऑफ अ गैस एट एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। सही बात है, वॉल्यूम मेजर करने हैं तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर और प्रेशर तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर और 22400 ml। ये बेटा फिक्स वैल्यू है ना। एग्जाम्पल देखो, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखिए, अगर कहीं पे भी लिखा है वॉल्यूम ऑफ O2 कितना, 1 मोल, है ना, O2 क्या है, गैस है, 1 मोल एट एसटीपी, बताओ कितनी होगी, कितनी होगी, देखो ना इस नोट को देखो, 1 मोल है, हाँ है, O2 गैस है, हाँ है, एसटीपी पे मेजर कर रहे हो, हाँ, तो हमेशा कोई सी भी गैस ले आओ, वॉल्यूम हमेशा कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। ठीक है, एक और देखो, वॉल्यूम ऑफ NH3 कितने लेके आए हो भैया, 1 मोल लाए हैं, है ना, किस कंडीशंस पे मेजर कर रहे हो, एट एसटीपी, तो कितनी आएगी वॉल्यूम बताओ, फिक्स है, 1 मोल लानी है, गैस लेके आनी है, एसटीपी पे रखनी है, वॉल्यूम कितनी आएगी 22.4 लीटर, अगर एमएल में ले लेंगे तो 22400 ml। समझे हैं बात ये, ठीक है, कोई सी भी गैस लिया हो, रैंडम सी गैस, है ना, 1 मोल लानी है, एसटीपी पे रखनी है, तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को तीसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, आप लोग अच्छे से ये नोट डाउन करिए। तीसरा जो फॉर्मूला है ना, ध्यान से सुनना है बहुत ही, जो देखो तीसरा जो फॉर्मूला है वो है मोल्स निकालने का, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये दे रखा होगा क्वेश्चन में, भैया ये गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, जो भी है, एसटीपी पे भैया इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, अपॉन डिवाइड कर देना है 22.4 लीटर, अगर ml में दे रखी होगी तो 22400 ml। समझे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ये है कि पहली बात तो इट इज वैलिड ओनली एट एसटीपी, एसटीपी पे ही वैलिड है ये, क्योंकि बेटा ये 22.4 किस पे आता है, केवल एसटीपी पे आता है,
कोई और टेम्परेचर या कोई और प्रेशर ले लूंगा तो नहीं आएगा 22.4, तो चेंज हो जाएगी वॉल्यूम। केवल किस पे आएगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो एसटीपी पे ही ये 22.4 आ रहा है, तो एसटीपी पे ही ये फॉर्मूला क्या है? वैलिड है। समझे? सेकंड वैलिड ओनली फॉर गैस, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही वैलिड है ये, है ना फॉर्मूला। तो ये दो लिमिटेशंस है, अगर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में या किसी में पूछ ले तो बिंदास ये लिखिए, फुल मार्क्स पाइए। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस वही पहले देखेंगे कि मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट मोल्स निकालने हमें, है ना। पहला बोल रहा है 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP, ठीक है। सेकंड बोल रहा है 5600 ml ऑफ NH3 एट STP। STP बोलेगा ही बोलेगा, तभी ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, वरना कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का, है ना। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? O2 के। ये सिंबल बना लूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। O2 गैस है, STP पे मेजर करा है, STP पे मेजर करा है, तो ये दोनों क्या हो गए? वैलिड हो गए, चल जाएंगी चीजें। गिवन वॉल्यूम कितनी है? 11.2 दे रखा है ना भैया क्वेश्चन में, लीटर में है तो किससे डिवाइड कर दूं? 22.4, ठीक है। काटा पीटी करो तो कितना आ गए? हाफ मोल्स आ गए। समझे हैं बात? अब देखो बी पार्ट, NH3 गैस है, सही बात है। STP पे मेजर करा है, STP पे मेजर करा है, तो दोनों चीजें सही हो गई। लगा सकता हूं फॉर्मूला? बिल्कुल लगा सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स किसके? NH3 के। क्या है? गिवन वॉल्यूम एट STP दे रखा है ना, 5600 ml। इस बार ml में है तो ml में ले लेंगे वैल्यूज, जैसा देश वैसा बेस, 22400 डिवाइड कर दो। करो काटा पीटी करोगे तो ये जाएगा 4 से, क्या आएगा? 1/4 मोल्स। आई बात समझ में? ये हो गया डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारे फॉर्मूले का। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मोल्स रिलेट करता है मास, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को, राइट। एक क्या है? इंटरमीडिएट स्टेप है। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं जिसमें हम वॉल्यूम और मास को रिलेट करें, ठीक है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ SO3 एट STP। ध्यान से देखो, दे क्या रखा है क्वेश्चन में? वॉल्यूम। पूछा क्या है? मास। दिमाग में क्या आना चाहिए आप लोगों के? मोल्स। वेरी गुड। देखो, है ना, SO3 गैस है, STP पे है, मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? SO3 के। क्या आएंगे? गिवन वॉल्यूम लीटर में है तो किससे डिवाइड कर दूं? 22.4। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? हाफ मोल। अब बेटा हाफ मोल है, मास हमें पूछा है, कैसे निकालूं? फॉर्मूला था पहला भूलना नहीं है, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। किसका? SO3 का। SO3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे बताओ? कितने सल्फर के एटम्स हैं? 1। मास कितना होता है? 32। कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3। मास कितना होता है? 16। 32 48 कितना? 80 ग्राम। तो मोल्स निकाले हमने हाफ, वेट पूछा है, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया 80, तो भैया वेट कितना आ गया? देखो ये 40 से गया, कितना आ गया? 40 ग्राम। आई बात समझ में? क्या करा है इस क्वेश्चन में हमने? वॉल्यूम और मास को रिलेट किया है, किसकी हेल्प से? हमारे खिलाड़ी कौन है? मोल्स। समझे हैं? तो ये वीडियो में हमने 3 फॉर्मूले देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, मोल्स को और ज्यादा समझा, वेट, पार्टिकल्स और वॉल्यूम से कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें देखी, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो अपने यहाँ, और सब्सक्राइब करिए लर्निंग टेल्स को। थैंक यू।